हाँ, तो हम ये लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे। तो देखिए हमने ये बात किया कि आचार्य धर्मकीर्ति ने प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण स्वीकार किया है, इसलिए पहला तो आंसर हो जाएगा। और कुछ भी देख लेते हैं। देखिए अ, हम लोगों ने ये बात की कि मीमांसा और न्याय ने प्रत्यक्ष का विषय सामान्य और विशेष स्वीकार किया है। सामान्य और विशेष स्वीकार किया है। अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रत्यक्ष कल्पना पूर्णम नाम जात्यम संयुक्तम, ये दिग्नांक की ने प्रत्यक्ष की परिभाषा दी है प्रमाण समुच्चय में। धर्मकीर्ति ने भी न्याय बिंदु में प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या दी है? धर्मकीर्ति ने न्याय बिंदु में प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या दी है? धर्मकीर्ति ने न्याय बिंदु में प्रत्यक्ष की परिभाषा दी है। प्रत्यक्ष कल्पना पूर्णम नाम जात्यम संयुक्तम अभ्रांतम, उसमें अभ्रांत जोड़ दिया है। तो देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रत्यक्ष कल्पना एवं अभ्रांत ज्ञान है। प्रत्यक्ष क्या है? कल्पना एवं अभ्रांत ज्ञान है। प्रत्यक्ष कल्पना एवं अभ्रांत ज्ञान है जिसमें नाम जाति आदि का समावेश नहीं हुआ है। तो अभ्रांत का तो अभ्रांत इसका मतलब वस्तु के स्वरूप को ही समझना हो जाएगा। इसका आंसर इसलिए पहला ही हो जाएगा। ठीक है। अब आइए, तो अब इसमें कुछ लोगों को समस्या ये है कि तीसरा क्यों नहीं होगा? वस्तु को संप्रत्यात्मक रूप में समझना। देखिए अगर ये चूंकि ये सब विज्ञानवादी हैं, इनका अपोहवाद है, और इनका अपोहवाद संप्रत्यवाद नहीं है। अपोहवाद एक इनका नामवाद है ना, नोमिनलिज्म है, नामवाद है ना, अतत व्यावृत्ति है। तो संप्रत्यवाद तो किसका है? सुकरात का है। तो वो सामान्यों के संदर्भ में इनका नामवाद है ना, सामान्य के संदर्भ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष की बात की गई है, तो फिलहाल इनका नाम होगा, संप्रत्यवाद तो है ही नहीं, तो इसलिए तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अब आइए कुछ बातें और देख लेते हैं इसमें। देखिए वैसे देखा जाए तो भारतीय दर्शन में जो प्रत्यक्ष है उसकी परिभाषाओं को चार भाग में हम बांट सकते हैं। कितने भाग में? चार भाग में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या है? बहुत सारे लोग इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष को क्या मानते हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मानते हैं। इंद्रिया और प्रभाकर मीमांसा और मीमांसा में प्रभाकर मीमांसक में प्रभाकर, मीमांसक में प्रभाकर। तीसरा है कि प्रत्यक्ष स्वलक्षण या कल्पना रहित ज्ञान है। प्रत्यक्ष स्वलक्षण, स्वलक्षण या कल्पना रहित ज्ञान है। प्रत्यक्ष स्वलक्षण या कल्पना रहित ज्ञान है। तो ये कौन मानते हैं? ये मानते हैं बौद्ध। ये मानते हैं बौद्ध। प्रत्यक्ष स्वलक्षण और कल्पना रहित ज्ञान है, ये बौद्धों का हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रत्यक्ष को असाक्षात ज्ञान, प्रत्यक्ष असाक्षात ज्ञान है। एक बार राजस्थान में एक प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञान के इसी से संबंधित है, बता देते हैं। ज्ञान के हेतु के रूप में अधिपति किसे कहा गया है? अधिपति, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज हैज बीन कॉल्ड एज अधिपति? तो ऑप्शन था, ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश यानी लाइट, और था इंद्रिय, इंद्रिय। तो देखिए बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष जो है के चार प्रकारों की बात कही गई है। एक होता है इंद्रिय प्रत्यक्ष। देखिए पहला है इंद्रिय प्रत्यक्ष, पहला है इंद्रिय प्रत्यक्ष, और दूसरा क्या है? इसका सीक्वेंस भी पूछा है। दूसरा है मनोविज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, सॉरी, पहला है इंद्रिय ज्ञान, दूसरा है मनोविज्ञान, दूसरा है मनोविज्ञान, और तीसरा है आत्मसंवेदन, तीसरा है आत्मसंवेदन, तीसरा है आत्मसंवेदन, और चौथा है योगी ज्ञान, चौथा है योगी ज्ञान। तो योगी ज्ञान, अब ये आत्मसंवेदन जो है
सॉरी, ये जो मनोविज्ञान है, हाँ, मनोविज्ञान है, तो धर्म कीर्ति ने मनोविज्ञान की व्याख्या करते हुए कहा कि अपने विषय के पश्चात विषय के सहकारी समानांतर प्रत्यय रूप इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। इस मनोविज्ञान कहते हैं। अब देखिए इसी में आता है चार चीजें, क्या क्या आती है? एक है आलंबन, एक है आलंबन आता है, आलंबन प्रत्यय, आलंबन प्रत्यय, द्वितीय सहकारी प्रत्यय, अधिपति सर। तो यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें कौन सा अधिपति है, तो समझिए, आलंबन जो है वो जैसे घड़े को हम देख रहे हैं तो घड़ा आलंबन हो जाता है, घड़ा आलंबन हो जाता है। सहकारी, सहकारी क्या है? देखिए प्रकाश जो उसमें सहयोग करे, उस प्रकाश सहकारी है, तो प्रकाश क्या है? सहकारी है। अधिपति क्या है? इंद्रियां अधिपति होती हैं, इंद्रियां अधिपति होती हैं, मतलब बहुत प्रकाश ही रहे तो बिना इंद्रियों के हम नहीं देख पाएंगे, तो इंद्रियां अधिपति होती हैं। समानांतर चित्त, चित्त क्या हो? समानांतर, यानी मन भी होना चाहिए, चेतना भी होनी चाहिए ना, तो ये इंद्रियां अधिपति हैं। फिलहाल ये आंसर था, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर धर्म कीर्ति के अनुसार प्रत्यक्ष का अर्थ है, तो धर्म कीर्ति कहते हैं कि प्रत्यक्ष का मतलब वस्तु के स्वलक्षण को समझना, तो स्वलक्षण मतलब वस्तु के स्वरूप को समझना, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, अगला क्वेश्चन, ये लाइबनिज, लाइबनिज का हो जाएगा यूनिवर्सल कैलकुलस। देखिए ये कैलकुलस इन्होंने दिया, गोडेल, इनका नाम है कर्ट गोडेल, कर्ट गोडेल इनका है इनकम्प्लीटेंस थियरम, इनका है इनकम्प्लीटेंस थ्योरम। एक्चुअली में ये क्या है? इनकम्प्लीटेंस थ्योरम ये फंडामेंटल रिजल्ट इन मैथमेटिकल लॉजिक, ये मैथमेटिकल लॉजिक से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा। विटिंगस्टीन का ट्रुथ टेबल आप जानते हैं, और रसेल का हो जाएगा क्वांटिफायर, रसेल का हो जाएगा क्वांटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये किताबें हैं, अ थियरी ऑफ जस्टिस, थियरी ऑफ जस्टिस, ये अमर्त्य सेन की नहीं सॉरी, थियरी ऑफ जस्टिस किसकी बुक है? ये जॉन रॉल्स की हो जाएगी, इसका दूसरा आंसर है। और आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन हो जाएंगे, आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन हो जाएंगे। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ये लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस ये हो जाएगा माइकल सैंडल। और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ये रॉबर्ट नाजी की बुक है। चलिए, तो ये है यहाँ से इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फोर्थ है, सत अस्तित्व में आता है और चला जाता है। देखिए जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं है, मतलब जो है वही है, जो नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो देखिए सत अस्तित्व में आता है चला जाता है, ये बीइंग की बात करते हैं, और बीइंग अनचेंजेबल है, बीइंग का बीइंग जो है चेंज नहीं होता, वो अपरिवर्तनशील है, तो चले जाने की बात ही नहीं होती। जो हमेशा बिकमिंग की आता है जाता है वो हेराक्लाइटस का है, और पार्मेनाइडिस का बीइंग है। तो फिलहाल इतना हम लोगों ने किया, बाकी का आप आगे भी अलग वीडियो में है, आप देख सकते हैं, और भी जो भी आपको क्लास चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को 9 बजे। थैंक यू।